हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से इस एनसीईआरटी के प्लेटफॉर्म में स्वागत एवं अभिनंदन है। और आज का जो सेशन है वो आज का सेशन होने वाला है हमारा हिंदी अनिवार्य का। अभी चल रहा है। एक जो वीडियो है वो पहले अपलोड है वो कर दिया गया है। इसका है आपका कवि परिचय हरिवंश राय बच्चन का। और हरिवंश राय बच्चन हमारा जो चैप्टर चल रहा था, इस चैप्टर में हमने देखा था उनका परिचय। परिचय हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसका पाठ परिचय देखेंगे। और जो हमारी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, व्याख्या। व्याख्याएं जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी 6 नंबर 7 नंबर की व्याख्या आ जाती है। और इसी व्याख्या में से क्वेश्चन आपके पाठ्य पुस्तक से बनते हैं, तथा अन्य महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो भी इसी में से बनते हैं। तो आपको इसको कंप्लीट ही समझ लेना है। आप इसको समझ लिए तो आपको कोई अन्य जो है वो देखना एक्सीलेंट संजय पासबुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कंप्लीट ही वीडियो को वॉच करना है। अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आने वाली जो अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे हरिवंश राय बच्चन का जो एक कविता है, जो है आत्म परिचय। आत्म परिचय में बताया गया है कि आत्मा का परिचय, कि अपने आत्मा की जो अंदर की जो परिचय है वो कवि कराता है। तो वो हम इसी चैप्टर में वो देखेंगे आत्म परिचय के तहत। तो देखते हैं आत्म परिचय। आत्म परिचय में आप देख सकते हैं पहली व्याख्या दी गई है और दूसरी व्याख्या यहाँ पर बोर्ड पर दी गई है। पहली व्याख्या में क्या किया गया है, तो जो पहली व्याख्या में है कि कवि ने अपने अंदर की जो सुख दुख है और जो अपनी विवशता है उसको व्यक्त किया गया है। कि मैं देखते हैं हम कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं इस सांसारिक जीवन में, यहाँ पर जग यहाँ पूछा है तो जग को आपको बताना है। जग का मतलब सांसारिक। सांसारिक जग का मतलब सांसारिक। सांसारिक जीवन, मैं का मतलब है कवि, यहाँ पर बताया गया है। कवि ने अपने आप को मैं कहा है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कि मैं इस सांसारिक जीवन में, कवि ने बताया, कवि कहते हैं कि मैं इस सांसारिक जीवन में अपने ऊपर जग का जीवन, जग का मतलब सांसारिक जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं इस सांसारिक जीवन का भार अपने ऊपर लिए फिरता हूँ। ये पहली कविता पंक्ति में बताया गया है। दूसरी पंक्ति में है कि फिर भी जग में प्यार लिए फिरता हूँ। और इतनी विवशता, इतने कष्ट होने पर भी मैं अपने जो जीवन में प्रेम और स्नेह दूसरों के प्रति लिए फिरता हूँ। दूसरों के प्रति जीवन में स्नेह और प्यार लिए फिरता हूँ। फिर भी मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कि दूसरों के प्रति प्यार लिए फिरता हूँ का मतलब दूसरों के प्रति प्यार और स्नेह लिए फिरता हूँ। यही दूसरी पंक्ति में बताया गया है। तीसरी पंक्ति में है कि कर दिया किसी ने जकरत जिनको छूकर। कि कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी ने मेरे जो ये कोमल हृदय, ये जो हृदय है उसकी जो जो कोमल हृदय को छूकर किसी ने मेरे जो जकरत कर लिया है, किसी ने मेरे शरीर को जकरत कर लिया है। तो कर दिया किसी ने जकरत जिनको छूकर। कि मेरे जो कोमल हृदय को छूकर, मेरी जो बातों को छूकर उन्होंने मुझे जकरत कर लिया है। किसी ने जकरत कर लिया है, किसी ने कोमल हृदय को छूकर मुझे यहाँ पर बंदी बना लिया है। तो ये बताया गया कि कर दिया किसी ने जकरत जिनको छूकर। कर दिया है किसी ने जिनको जकरत छूकर। यहाँ पर बताया गया है कि कोमल जो भावनाएं हैं, यहाँ पर जकरत का मतलब है जकड़ लिया। जकड़ लिया, इसको जकड़ लिया है कोमल भावनाओं को। कोमल भावनाओं को यहाँ पर क्या किया है, जकड़ लिया है। किसने जकड़ लिया है? स्नेह, जो ये हृदय है, उसके कोमल जो भावनाएं हैं उसको किसी प्रिय ने जकड़ लिया है। किसी प्रिय ने जकड़ लिया है।
मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, फिर भी मैं अपने जीवन में दो सांसों के तार लिए फिरता हूँ, कि दो सांसों के जो तार है वो लिए फिरता हूँ। तो ये अपनी जो फर्स्ट जो व्याख्या थी वो कंप्लीट हो गई। तो इसमें क्या बताया गया, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कि कवि कहता है कि मैं इस सांसारिक जीवन में अपने ऊपर जग यानी सांसारिक जीवन में अपने ऊपर जग का भार लिए फिरता हूँ, कि सांसारिक जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, फिर भी मैं अपने जीवन में स्नेह और प्रेम का प्यार दूसरों के लिए फिरता हूँ। कर लिया किसी ने जगत जिनको छूकर, कि मेरे जो हृदय को और कोमल भावनाओं को छूकर किसी ने मुझे जकृत कर लिया है, फिर भी मैं सांसों में दो तार लिए फिरता हूँ, फिर भी मैं अपने सांसों में दो तार लिए फिरता हूँ। तो ये जो पहली व्याख्या थी वो कंप्लीट हो गई। आई होप आपको ये जो व्याख्या है वो इजी वे में समझ में आ गई होगी। आपको इजी वे में जो वो मैंने बताया उसी तरह लिखना है। दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि ये पहला आपकी व्याख्या हो गई और ये दूसरी व्याख्या को समझना है इजी वे में, कि मैं स्नेह सुरा। यहाँ पर स्नेह सुरा का मतलब बताया है, शराब से बताया गया है, शराब। यहाँ स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ का मतलब है शराब से बताया गया है। कि मैं, कवि कहता है कि मैं शराब का पान किया करता हूँ, मैं शराब में मस्त रहता हूँ। पान का मतलब मस्त रहता हूँ। मैं शराब पीकर, प्रेम रूपी शराब से मतलब है यहाँ पर, प्रेम रूपी शराब। मैं, कवि ने बताया है कि, कवि बताता है कि मैं प्रेम रूपी शराब को पीकर मस्त हूँ। मैं प्रेम रूपी जो शराब है इसको पीकर मस्त हूँ। तो दूसरे में बताया है कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, और मैं कभी न इस सांसारिक जीवन का, यहाँ पर जग का मतलब यहाँ पर बताया था मैंने सांसारिक जीवन, सांसारिक जीवन। तो यहाँ पर बताया गया है कि मैं कभी न सांसारिक जीवन का ध्यान किया करता हूँ, मैं अपनी प्रेम रूपी जो शराब है वो पीकर मैं मस्त रहता हूँ, और मुझे किसी की, जो मैं इस जग ये सांसारिक जीवन के ऊपर कोई ध्यान नहीं रखता हूँ। इसके बाद बताया कि जग पूछ रहा है उनको कि यह जो सांसारिक जीवन है, ये जो संसार है, वो उन लोगों को पूछता है जो जग की गाते हैं, जो इस सांसारिक जीवन की गुणगान करते हैं, जो इस सांसारिक जीवन का पान करते हैं। तो जग की गाते हैं का मतलब जग है सांसारिक जीवन का गान करते हैं, गाते हैं का मतलब गान करते हैं। उनको बताया गया है कि मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मुझसे इन इन पर कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, कि मैं अपने मन में ही, मैं अपने में ही मस्त रहता हूँ, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि कवि ने अपने जो गुणगान का यहाँ पर वर्णन किया गया है, कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो देखते हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, कि मैं, कवि कहता है कि मैं जो प्रेम रूपी शराब है वो पीकर यहाँ पर मस्त रहता हूँ, मैं किसी की आशा नहीं करता हूँ। तो इसमें बताया गया है कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, कि मैं कभी न इस सांसारिक जीवन का ध्यान किया करता हूँ, मैं अपने जीवन में मस्त रहता हूँ, इस सांसारिक जीवन के लोभ लाभ से मुझे कोई मतलब नहीं है। और इसमें बताया गया है कि जग पूछ रहा है उनको, और जब ये सांसारिक जीवन है, ये संसार है, वो उनको पूछ रहा है जो इस जग, ये सांसारिक जीवन का गान करते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ और मुझे उनसे मतलब नहीं है, मैं अपने में ही, मैं अपना ही गान किया करता हूँ, मैं सांसारिक जीवन से कोई लोभ लाभ से मतलब नहीं है। तो ये दो व्याख्याएं होगी, इसमें आपको ये दोनों व्याख्याएं इजी वे में आपको समझ में आई होगी। अब जो नेक्स्ट जो व्याख्या है वो देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड।
नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आत्म परिचय में तीसरा यहाँ पर जो है वो पद दे रखा है। तो तीसरे पद में क्या है, इसकी जो व्याख्या है वो हम करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर बताया गया है कि मैं निज उर का मतलब हृदय, यहाँ पर उर का मतलब है हृदय, और उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। कि यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि मैं ये जो अपने भावों को, मैं अपने हृदय के भावों को अपने कविता में व्यक्त करना चाहता हूँ। कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, और मैं इस कविता को अपने हृदय के भाव है उसको अपने कविता में व्यक्त करना चाहता हूँ। तथा ये जो संसार में जो लोग लाभ चल रहे हैं उसमें मैं अपने कविता में लोगों की जो भलाई है उसको अपने कविता में व्यक्त करना चाहता हूँ। तो मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, और मैं अपने हृदय में जो उर के उद्गार के लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, और मैं अपने हृदय में उपहार लिए फिरता हूँ। उपहार यह है कि मैं अपने जो सृष्टि में जो लोगों की जो भलाई देखना चाहता हूँ। उपहार ये है कि मैं अपनी जो कविता में लोगों की भलाई को देखना चाहता हूँ। और यह अपूर्ण संसार, और ये जो अपूर्ण संसार है पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। अपूर्ण का मतलब अधूरा, अपूर्ण का मतलब अधूरा। यह जो अधूरा संसार है, यह अधूरा संसार है, न मुझको भाता है। भाता का मतलब प्रिय लगता है, भाता का मतलब प्रिय है। कि यह जो अपूर्ण संसार है, अधूरा संसार है, वो मुझको नहीं भाता है, मुझे प्रिय नहीं लगता है। और मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, और इसलिए मैं अपने सपनों में संसार के लिए संसार के मग्न रहता हूँ। मैं अपने सपनों को संसार में लिए फिरता हूँ, या संसार में मग्न रहा करता हूँ। तो यहाँ पर बताया गया है कि कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में अपने भावों को कविता है उसके द्वारा व्यक्त करना चाहता हूँ। इसके बाद क्या बताया गया है कि मेरे कविता में, यहाँ पर बताया गया है कि मेरे कविता में लोगों के संसार में कल्याण है, यहाँ पर बताया गया है कल्याण या भलाई, कल्याण या भलाई, कल्याण या भलाई की कामना करता हूँ। और उपहार लिए फिरता हूँ कि मैं इस संसार में जो लोगों की कल्याण का ही उपहार लिए फिरता हूँ। यही मेरा उपहार है। ये जो अपूर्ण संसार है ये मुझे प्रिय नहीं लगता है, और मैं अपने संसार, ये क्या है, ये जो संसार है उसमें सपनों में संसार को देखकर मग्न रहा करता हूँ। इसके बाद दूसरा यहाँ पर है तीसरा हो गया चौथा। ये आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा, इसी तरह आपको देखना है चौथा। मैं जला हृदय में अग्नि, यहाँ पर कवि कहता है, यहाँ पर कवि है कि जला हृदय में, कि मेरा हृदय है वो अग्नि से जल रहा है, और जलता रहता है, दाह करता है और तपता रहता है। ये हृदय जो है वो अग्नि में बहा करता है और तपता रहता है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। यह इसमें सुख और दुख दोनों, सुख और दुख, सुख और दुख, सुख और दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। सुख और दुख दोनों से परे मैं अपने में मस्त रहता हूँ, मग्न रहता हूँ, और दूसरों से मुझे कोई मतलब नहीं है। जग भव सागर तरने की, ये जो सांसारिक जीवन है, जग का मतलब सांसारिक, यह जो सांसारिक जो भव सागर तरने की ना बनाते, कि ये जो सांसारिक लोग हैं, वो ये संसार के जो लोग हैं वो भव सागर को
तैरने के लिए जो भव सागर को तैरने के लिए नाव बनाने की तैयारी करते हैं। परंतु जो कवि है वो बता रहा है कि मैं बिना नाव बनाए मैं अपने जो भव सागर है उसमें तैर रहा हूँ, मस्ती में बह रहा हूँ। मैं जब भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ कि मैं ये भव सागर में मस्ती से तैर रहा हूँ, मस्ती से बह रहा हूँ और मैं नव मौजों पर मस्त बहा करता। और इस तरह ये भी आपका हो गया, मैं जला हृदय में अग्नि में दहा करता हूँ कि मैं मेरा जो हृदय है वो अग्नि से जल रहा है, जलता रहता है। और दहा यहाँ पर तपता भी रहता है, तप रहा हूँ, दहा करता हूँ। दहा का मतलब तपा, तप, तप का मतलब जलना या तपना या सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। ये जो सुख और दुख है उससे परे मैं मस्ती में मस्त रहता हूँ, मग्न रहता हूँ। जग ये जो सांसारिक लोग हैं वो भवसागर को तरने के लिए क्या बना रहे हैं, नाव बना रहे हैं। परंतु जो मैं है, यहाँ पर कवि बोल रहे हैं, यहाँ पर मैं का मतलब है कवि। कवि कह रहे हैं कि भवसागर में मैं भवसागर को मस्ती से भवसागर मौज और मस्ती से तर रहा हूँ और बह रहा हूँ। इस तरह ये चौथा आपका श्लोक ये कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट श्लोक। नेक्स्ट में देखते हैं पांचवा जो पद है उसको देखते हैं कि पांचवा पद क्या कह रहा है। तो पांचवें पद देखते हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यहाँ पर यौवन का मतलब बताया गया है जवानी। यौवन का मतलब यहाँ पर बताया गया है जवानी। तो यहाँ पर बताया गया है कि मैं जवानी में मस्त रहता हूँ। ये जो मैं जवानी में मस्त रहता हूँ यानी कि जो जवानी में मस्त रहता हूँ यानी ये जो यौवन है, क्या है, यौवन है, आपको दिख रहा होगा कि ये जो यौवन है उस यौवन का जो उन्माद यानी मेरे ऊपर जो प्रेम है, जो उन्माद लिए फिरता हूँ कि मतलब मेरे ऊपर जो प्रेम है वो प्रेम जो प्रेम है उस प्रेम की अत्यधिक सनक सवार रहती है। कि उस पर क्या होती है, प्रेम की सनक सवार होती है, प्रेम की सनक सवार रहती है। प्रेम की क्या रहती है, सनक सवार उस पर रहती है कवि पर। और उस पर सनक सवार रहने पर उसे दीवानगी में मुझे कदम पर उसको कदम कदम पर क्या उसको कदम कदम पर उसको कदम कदम पर उसको जो कदम कदम पर उसको क्या निराशा ही मिलती है, निराशा ही मिलती है। कि कभी सनक सवार रहती है कि मैं यौवन का उन्माद लिए रहता हूँ, कि मैं जवानी में मस्त रहता हूँ और मुझे मेरे ऊपर प्रेम की सनक सवार रहती है। और उस प्रेम की सनक सवार रहते हुए भी मुझे कदम कदम पर क्या मिलती है, निराशा मिलती है। ये दोनों में आ गया, जो मुझको बाहर और हंसाती और रुलाती है। कि ये जो है वो प्रेम है, ये कौन रुलाती है, तो प्रेम जो वास्तविक वास्तविक में जो प्रेम है वो मुझे बाहर से जो है बाहरी रूप से क्या करती है, हंसाती है। यहाँ पर आएगा कि बाहरी रूप से हंसाती है और भीतरी अंदर से क्या करती है, रुलाती है। तो ये बताया गया कविता में बताया गया है कि कवि को बाहर से रुलाती है और बाहर से तो हंसाती है और अंदर से क्या करती है, भीतरी से रुलाती है। हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। और कवि कहता है कि मैं किसी प्रिय की याद लिए फिरता हूँ, कि किसी की याद लिए फिरता हूँ। एक बार देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर से हंसाती है और रुलाती है भीतर से। मैं हाय किसी की याद लिए
फिरता हूँ। आपको एक बार देख लेना है कि यहाँ पर बताया गया है कि कवि कहता है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, यानी मैं जो है वो जवानी में मस्ती में रहता हूँ, और यौवन की जो उन्माद है यानी मेरे ऊपर प्रेम की अत्यधिक जो सनक सवार रहती है, जो प्रेम की अत्यधिक जो सनक सवार है वो रहती है। और इसी दीवानगी में और इसी ये जो दीवानगी है, उसी दीवानगी में मुझे कदम कदम पर क्या मिलती है? निराशा मिलती है, जो मुझको जो मेरी मन स्थिति को, मेरी प्रेम की मन स्थिति को बाहर से क्या करती है? बाहर से हंसाती हो और अंदर से रुलाती है। हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। और कवि कहता है कि कवि कहता है कि इसी स्थिति का मूल कारण क्या है? इसी स्थिति का जो मूल कारण है कि किसी प्रिय की मुझे याद आती रहती है, किसी प्रिय की याद आती रहती है। तो ये बताया गया है पांचवें में। अब है छठे में। छठे में क्या बताया गया वो देखते हैं। कर यत्न मिटे सब। यहाँ पर बताया गया है कि कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना। नादान वही है, हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या, जग जो इस पर भी सीखे। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि कवि कहता है कि कर यत्न मिटे, कि लोगों ने कितने यत्न झेले, सत्य किसी ने जाना। कितने सत्यों को परखने के लिए कोशिश की, कितने यत्न झेले, कितने सत्य को जानने की कोशिश की, पर किसी ने सत्य को नहीं जाना। इसमें यह बताया गया नादान वही है। नादान का मतलब जो ज्ञानी और अज्ञानी, यहाँ पर नादान का मतलब जो है वो ज्ञानी और अज्ञानी से, ज्ञानी और अज्ञानी से। नादान वही है जो हाय जहां पर दाना। फिर मूड न क्या, जब इस पर भी सीखे। जो नादान वही है, हाय यहाँ पर देख सकते हैं आप, नादान वही है हाय जहां पर दाना। परंतु जो सांसारिक बातों को जानकर, ये जो सांसारिक जीवन है, वो लोग स्वयं को ज्ञान संपन्न समझते हैं। कि यहाँ पर ज्ञानी और अज्ञानी, और जो ज्ञानी होता है, यहाँ पर देखते हैं जो ज्ञानी होता है वो स्वयं को क्या बताता है? उत्कृष्ट बताता है, उत्कृष्ट बताता है। और अज्ञानी होने का भंग करता है। और जो अज्ञानी है वो अज्ञानी होने का भंग करता है, और ज्ञानी है वो उत्कृष्ट बताता है, परंतु कोई भी इसमें सत्य को नहीं पहचानता है। फिर मूड न क्या, जग इस पर सीखे। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कि यहाँ पर ये हो गया कि ज्ञानी और नादान वहीं पर रहते हैं, हाय पर दाना। फिर मूड न क्या, मूड न क्या, जग को इस पर भी सीखे। कि जग इस बात को सीखे कि क्या है, कि जग इस बात को सीखे कि सच्चे ज्ञान के अभाव में सत्य का साक्षात्कार, जो साक्षात्कार है सत्य का, वो नहीं हो सकता है। सत्य का क्या होता है? साक्षात्कार नहीं हो सकता है। इस बात को जानकर भी सीखने में लगे हुए हैं। और ये जो बात है वो जानकर भी वो क्या करते हैं कि लोक लाभ में फंसे रहते हैं और सांसारिक सीखने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? मूर्ख ही कहा जा सकता है। तो इस तरह ये जो व्याख्या है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो ये दोनों भी व्याख्या आई होप आपको समझ में आई होगी। तो देखते हैं अब हमारी यहाँ पर पांचवा और छठा जो है व्याख्या का पॉइंट यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब देखते हैं सातवां और आठवां, देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा सातवां पद, और सातवां पद में क्या बताया गया है वो देखते हैं। तो सातवां पद में है मैं और यहाँ पर भी अलग है, 3 बार और दिया गया है। तो मैं और जग और कहाँ का नाता।
तो यहाँ पर बताया गया है कि मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं बना बना कितने जग का रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता हूँ वैभव, कि जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता हूँ वैभव, मैं प्रति जग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। तो यहाँ पर बताया गया मैं, कि मतलब मैं मत का मतलब है कवि। यहाँ पर बताया गया है कवि से। मैं और जग, यहाँ पर जग का मतलब क्या बताया गया? संसार। संसार, मैं और जग, इस संसार का कहाँ नाता। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मेरा और इस संसार में क्या नाता है, क्या रिश्ता है, और क्या नाता है, क्या रिश्ता है। मैं बन बन कितने जग रोज मिटाता। मैं बना बना कितने जग से, मैं कितने जग रोज मिटाता। मैं कितने संसार को रोज मिटाता रहता हूँ। मैं और मेरा जग का कहाँ का नाता है। मैं कितने कितने जग, कितने कितने नाते बनाता हूँ, कितने कितने रोज मिटाता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता हूँ वैभव, मैं प्रति जग से उस पृथ्वी को छोड़ जाता। पहले इस दोनों की व्याख्या को देख लेते हैं। इसको एक बार आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, इससे आपकी व्याख्या आराम से बन जाएगी। तो पहला यहाँ पर बताया गया मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं बन बना, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। तो यहाँ पर बताया गया है कि कवि यहाँ पर बता रहे हैं कि, कवि क्या बता रहे हैं वो देखते हैं। कि कवि यहाँ खुद कह रहे हैं कि मैं दुनिया से अलग हूँ, दुनिया मेरे संसार से अलग है। मैं और जग कहाँ का नाता। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि इस कारण, ये जो कारण है, इससे संसार और जग, संसार और जग और दोनों अलग अलग है। कौन? यहाँ पर संसार, और यहाँ पर बताया गया है नाता। किसका नाता है? कवि और दोनों का नाता अलग अलग बताया गया है, और इसका कोई संबंध नहीं है। तो कवि कह रहे हैं कि मेरा तो इस संसार से ठुकराव बना रहता है, यह अलग अलग बनता रहता है, और बना अलग अलग बनता रहता है, और रोज मिटता रहता है, और रोज मिटता रहता है। फिर यहाँ पर बताया गया तीसरा, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता है वह वैभव। कि यहाँ पर बताया गया है कि मैं रोज एक नए संसार की अर्थात नए नए आदर्श की रचना करता हूँ, और उससे पूरी तरह संतुष्ट न होने पर उसे मिटाकर तथा बनाने का प्रयास करता हूँ। कि संसार को मिटाने मिटाने के बाद उसे जो है वापस बनाने का क्या करता है कवि? प्रयास करता है। तो ये बताया गया है कि पृथ्वी को जोड़ा करता हूँ, पहले मिटाता है फिर जोड़ा करता है। तो यहाँ पर वैभव बताया गया है, तो वैभव जोड़ा करता है, जोड़ा करता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि मैं प्रति जग पंख, यहाँ पर पंख, पंख से उस पृथ्वी को ठुकराता है। कवि यहाँ पर पंख से उस जो है पृथ्वी ने, ये कवि ने पृथ्वी की रचना की है, और पृथ्वी में मैं और प्रति जग उस पृथ्वी को ठुकराता है। तो ये पहला जो पद्यांश है वो हमारा कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है। दूसरा पद्यांश है आठवां पद्यांश, उसको तो आठवें पद में क्या बताया गया है, कवि क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर आपको, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, यहाँ पर मैं कवि ने बताया है, कवि खुद को कह रहे हैं। तो मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, जो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खड़हर का भाग लिए फिरता हूँ। यहाँ पर बताया गया है कि मैं यानी कवि कह रहे हैं कि निज रोदन में, अपने रोदन में, मैं अपने रोदन में जो प्रेम भाव है, प्रेम भाव को प्रेम भाव को प्रेम भाव छलकता है। मेरे निज रोदन में प्रेम भाव छलकता है, और मेरे जो राग है, मेरे जो राग है उसमें जो प्रेम के आंसू बहाता हूँ। प्रेम राग, मैं अपने राग में प्रेम के जो आंसू है वह बहाता हूँ। और जो शीतल वाणी है, शीतल और कोमल वाणी है, उसमें जो तीव्र ऊष्मा है, शीतल वाणी में
जो आग का मतलब जो तीव्र ऊष्मा है, तो तीव्र ऊष्मा और वेदना का जो परिचय है वो मिलता है। और मेरी जो शीतल और कोमल वाणी में शीतल और कोमल जो वाणी है उसमें तीव्र ऊष्मा और वेदना तीव्र वेदना और ऊष्मा का ताप है। यहाँ पर वेदना और ऊष्मा का क्या है, ताप है। ताप बताया गया है। आग का मतलब ताप, तीव्र ऊष्मा और आग लिए फिरता हूँ, ताप लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर। यहाँ पर जो धरती पर जो राजा है, इस धरती पर जो राजा है, उस राजा के जो महल है, जो पुराने महल है, उस महल को कवि ने अपने प्रेम के समान बताया है। प्रेम के समान कैसे बताया गया है, क्योंकि जो प्रेम है वो प्रेम यहाँ पर कैसा बताया गया है, तो यहाँ पर जो प्रेम बताया गया है वो प्रेम निराशा और विरह निराशा और विरह निराशा और विरह निराशा और विरह के कारण कैसा बन गया, खंडहर जैसा बन गया है। खंडहर का मतलब जो बंद पड़ा हुआ जो महल है उसके समान बताया गया है। किसने, कवि ने अपने प्रेम को निराशा और विरह के कारण बंद जो खंडहर है से इसके समान बताया गया है। तो विरह के कारण एक खंडहर जैसा बन गया है। कवि का प्रेम जो है विरह के कारण कैसा बन गया है, जो खंडहर जैसा बन गया है, खंडहर जैसा बन गया है। और जो खंडहर जैसे बन गया है तो जीवन रूपी खंडहर पर जो राजाओं के उन पर क्या है, उन पर खंडहर जो है वो राजाओं के भाग है। तो राजाओं के राजमहलों को भी न्यौछावर कर सकता। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो ये है राजाओं के जो खंडहर है उसको भी मैं न्यौछावर कर सकता हूँ। तो ये किसके समान बताया गया है, तो प्रेम के समान बताया गया है। तो ये 8वां पद हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। मैं निज रुदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूवों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर भाग लिए फिरता हूँ। मैं यानी कवि कह रहे हैं कि मैं अपने रोदन में प्रेम भाव छलकता है, अपने रोदन में प्रेम भाव छलकता है, और अपने राग में प्रेम रूपी जो आंसू है वो प्रेम रूपी आंसू, यहाँ पर प्रेम रूपी जो आंसू है वो दिखते हैं। और शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, और मेरे शीतल और जो कोमल वाणी है उसमें तीव्र ऊष्मा और वेदना का ताप लिए फिरता हूँ। और हो जिस पर भूपों के प्रसाद, और इस धरती पर जो राजा है उस राजाओं के जो महल हैं उस महलों को किसके समान बताया गया है, कवि के प्रेम के समान बताया गया है, जो निराशा और विरह के कारण कैसे है, खंडहर के समान बंद पड़े हुए हैं, उसका कोई मूल रूप दिखाई नहीं दे रहा है, और इसका भाग लिए फिरता हूँ। और कवि ने इसको न्यौछावर करने की बात भी बताई गई है कि कवि ने राजाओं के महलों को न्यौछावर करने की बात यहाँ पर बताई गई है। तो ये आपका 8वां यहाँ पर पद समाप्त हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पद। नेक्स्ट पद देखते हैं। नेक्स्ट पद हमारे 2 पद लास्ट एंडिंग में बाकी रह गए। तो एक है 9वां पद, एक है 10वां पद, 2 ही पद बाकी है। इसके बाद आपका कोई पद बाकी नहीं है। तो देखते हैं हमारा 9वां पद। 9वां पद में क्या बताया गया है कि मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि मैं रोया, कवि कहते हैं कि मैं रोया, कि मेरे पीड़ा को प्रकट करता हूँ, तो उसको तुम क्या कहते हो, गाना, कि तुम उसको गीत कहते हो। कि मैं अपनी पीड़ा को प्रकट करता हूँ तो तुम उसको क्या कहते हो, गीत कहते हो। मैं फूट मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, मैं छंद बनाने के लिए मैं फूट फूट कर छंद में पिरोया हूँ, तो उसको तुम छंद बनाना कहते हो। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, कि लोग उसे कवि कहकर कवि को सम्मान दे रहे हैं, तो कवि है उसे अस्वीकार कर रहा है, उसे अस्वीकार कर रहा है। और मैं एक दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। और कवि
अपने संसार को एक दुनिया का एक नया दीवाना है। तो इसमें संसार का एक नया दीवाना कहाँ है? एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। तो एक बार लिख देखे, मैं रोया उसको तुम कहते हो गाना। कि कि कवि कहते हैं कि जब मैंने अपने मन की पीड़ा को प्रकट किया है तो तुम उसे क्या कह रहे हो, तुम गीत बना रहे हो या गीत कह रहे हो, कहने लगते हो। लोग लोग उसको कवि मानकर उसका क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। तो तुम उसे अस्वीकार कर रहे हो, उसे अस्वीकार कर रहे हो। वह चाहता है लोग उसके एक नए प्रेम का दीवाना बताए, एक नए प्रेम का दीवाना बताए। तथा यहाँ पर बताया गया है कि कहते हैं छंद बनाना, कि मैं एक छंद छंद बनाकर फुट फुट कर छंद बनाकर पी रहे हूँ और तुम उसे छंद बनाना कह रहे हो। इस तरह ये हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद 10वां देखते हैं। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है, आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना है। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं 10वां पद। 10वां पद क्या है? कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। यहाँ पर ही बताया गया था कि कवि दुनिया का एक क्या है, दीवाना है। तो मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कवि क्या कहता है कि मैं दीवाना हूँ और मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। मैं मादकता निषेध लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जब जुम झुके लहराए, जुम और झुके लहराए, मैं मस्ती का एक संदेश लिए फिरता हूँ। तो यहाँ कवि क्या कह रही कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता का निषेध लिए फिरता हूँ। कि कवि कह रहे हैं कि प्रेम का दीवाना है। यहाँ पर क्या बताया गया, कवि ने प्रेम का दीवाना बताया गया। और इस दीवाना बताने के तहत यहाँ बताया गया है कि दीवानगी है उसको स्वतंत्र विचरण है। दीवानगी का यहाँ क्या है, दीवानगी दीवानगी का क्या है, स्वतंत्र विचरण, स्वतंत्र विचरण है। यहाँ पर दीवानगी का जो है, दीवानों बताया गया है। तो दीवानगी का स्वतंत्र क्या है, विचरण बताया गया है। और दीवानगी का स्वतंत्र विचरण बताया गया है। उसमें जो प्रेम है, उसके मन के प्रेम की कभी न चुकने वाली मस्ती है। कि इसके प्रेम, ये जो प्रेम है, प्रेम में कभी न चुकने वाली मस्ती है, कभी न चुकने वाली क्या है, मस्ती है। तो इसमें क्या बताया गया, इसमें निषेध लिए फिरता हूँ। मैं प्रेम में कभी न चुकने वाली मस्ती है। निषेध का मतलब कभी निशेष नहीं रहने वाली, न चुकने वाली क्या है, शेष। मादकता का मतलब है मस्ती। मादकता का मतलब मस्ती, प्रेम की कभी नहीं चुकने वाली मस्ती है, जिनको सुनकर जग झूम रहा है। कि जिसको सुनकर, कि ये प्रेम को सुनकर जग झूम रहा है, कि ये जग है वो झूम रहा है, झूम और झुके लहरा रहा है, लहरा रहा है। और मैं मस्ती का संदेश ले फिरता हूँ। और कवि किसका संदेश दे रहा है, मस्ती का संदेश दे रहा है। मस्ती का क्या दे रहा है, संदेश दे रहा है। तो इस तरह ये हो गया हमारा, मैं मस्ती का संदेश दे रहा हूँ। इसको एक बार रिविजन कर लेते हैं। कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निषेध लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जब झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का एक संदेश लिए फिरता हूँ। तो इसको देखते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि कवि के क्या कह रहा है कि प्रेम का दीवाना है। इसमें क्या है, प्रेम का क्या है, दीवाना है। और मन में इस दीवानगी को स्वतंत्र विचरण करता है। मन की इस दीवानगी को क्या करता है, स्वतंत्र यहाँ पर क्या कर रहा है, विचरण कर रहा है। और स्वतंत्र विचरण करने के साथ उसके मन
मन में प्रेम की एक कभी न चुकने वाली मस्ती है, उसके मन में कभी न चुकने वाली एक क्या है, मस्ती है, कभी न चुकने वाली एक मस्ती है। वहाँ जहाँ भी जाता है लोग उसे प्रेम मस्ती का संदेश देते कि वह जहाँ भी जाता है वह मस्ती का संदेश दे रहा है। कभी वह क्या, लोग जहाँ भी जाते हैं वह एक मस्ती का संदेश दे रहा है। और जब झूम और लहराए तो उसका संदेश लोगों को, ये जो संदेश है वो लोगों को क्या कह रहा है, झूम लहराता है। तो इस तरह ये बताया गया है। तो ये हमारे जो 10 जो पद थे वो कंप्लीट हो गए। आई होप आपको ये जो 10 श्लोक है वो इजी वे में समझ में आए होंगे। तो इसके रिगार्डिंग हम जो नेक्स्ट जो क्लास लेके आएंगे उसमें जो हमारा जो दूसरी कविता है इसी की, हरिवंश राय बच्चन की दूसरी कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसको देखेंगे। इस 10 कविता का जो सार है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पर जाके भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार इसको देख लेंगे तो आपको अदरवाइज कोई देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपको देखना भी है तो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आने वाले जो अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।